घर के मालिक बढ़ा कैसे। घर के जिम्मेदारी से, न कि ईमानदारी से। दो भाई थे, रामू शामू। बड़ा भाई रामू ने घर गृहस्थी का मालिक थे। छोटा भाई किसानी काम उनका खुद चल रहा था। मोती हीरा दो बैल थे उनके पास। दोनों से जुताई खूब करते, मगर बैल कमजोर होने लगे। जुताई जब बढ़ गया तो कमजोरी आने लगा बैलों को। तो बढ़ावे के खरी चुनी तो बढ़ावे लगन डंडा मारे लगे। एक बैल थकान में होएगा बीमार, दूसरे बैल से रात के कहता कि ऐसा है कि हमारा तो जिंदगी अब जाने वाली है दोस्त, उसके बाद तहों के ले ली हैं। एक किसान को समझ नहीं आ रहा है कि बढ़ावे के खरी चुनी खुराकी हम लोगों का, तो डंडा बढ़ा रहा है, डंडा से पीट रहा है। भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, जिंदगी बचावा ये हत्यारे से, नहीं तो अलहरे जिंदगी अब जाए चाहला। तो भगवान भक्तों के सुन लेते हैं, उनको आभास कराए कि दांतों से पगहा तोड़ाकर तुम भगो यहाँ से। रात के अपने दांते से जन्मा पगहा बैल छुड़ा के और निकल गया। जाते 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 बहुत दूरी पहुंच गया। भूख प्यास से व्याकुल हो गया। एक गांव के अगल बगल घूमने लगा तो यही देखा तेही मार मार करने लगे सब। कोई मार दे दौड़ाई के, क्या भगवान अब कहाँ जाई। परेशान हो गया, चारों ओरी घूम रहा था, भूख के मारे प्यास के मारे तड़फड़ा रहा था। क्या भगवान, एक हत्यारा से जिंदगी बचाए, अब कहाँ जाए कहाँ प्रभु। एक दया मान के किसान का बैल और पशु बहुत बढ़िया सुंदर तैयार थे। तो देखा कि यहाँ तो बैल बड़े सुखी में है, पशु तैयार है। एक किसान दया मान बहुत अच्छा होगा, जाके वही बरदवानी में वो खड़ा हो गया बैल। जब बैल वहाँ खड़ा हो गया तो दया मान आए तो देखे कि है एक ऐसा बैल है, ये तो बेचारा जन्मा कोई हत्यारा ने काम ले लिया और इसको कमजोर करके और छोड़कर भाग दिया। जाके एक डर के मारे एक डंडा ली है, मरकहा हो सकता है। तो जीव कड़ेर करन बैल के मरी है न, डर के मारे आभास हुआ उनको कि डर के मारे किसान डंडा ले रहा है। और एक हाथे में डंडा लेके एक हाथे सोहरावे लगे, तब डंडा फेंक दी है। बैल चाटे लगा पैर उनका। क्या वो हो, क्या उन हत्यारा किसान ऐसा ये हाल कर दिया बेचारे का। ये बैल का दशा देखो, काम लिया इससे और मगर इसका खुराकी नहीं दिया। सोहरावे लगन। वो किसान के पास बैल दो बहुत बरियार थे। जब जोतने जाता था तो कायदे से चले ना, उनके थकाए दे किसान के। खेत ठीक से जुताई न हो पाया, किसान थक गया। तो जब घरे हर बरधा लेके आए गए तब मलकिन दौड़े लगे के बैल आए गए जनबा दौड़ी आगे भर पानी लेके। और लड़का जनबा हर थामे। तो कुछ दिना जनबा खाते खाते और वो बरधा तैयार हुआ तो कहन कि अच्छा आज इसको, ये राजा बैल को हम आज ट्राई करेंगे। ले गए किसान दया मान जोते भी दे। तो इतना अच्छा चले लगे हर हर कि दया मान के चिल्लाए कि नहीं भैल, ना हाके कि भैल। जौन 12 बजे ले खेत जोते के तो 10 बजे ले जोत के लंबे हो गए। और एक बैल जुलमा साथी वाला तो इधर उधर खींचत रहे, मगर वो बैल वो के खींचे न दे, अपने बहुत कायदे से चला। तो दयामान खुश हो गए कि वाह वाह क्या राजा बैल है ये, वाह वाह। वो बैल से खुश हो गए। तो घरे आए तो दौड़े उनका लड़का कि बाबू जी आगे हर थामो। और लेकर लक्ष्मी पानी आई तो कहा कि बच्चा हम थका नहीं है, चलो हम घर रहे।
इसके बाद लक्ष्मी पानी लेकर आई, उनकी नारी, तो क्या हमको प्यास नहीं लगी है, ले जाओ धर दो। तो लक्ष्मी सोचने लगी कि आज क्या बात हुआ कि रोज पानी पियासल है, आज कन पानी नहीं पियन, हरो नहीं धरे दिहन बेटवा के, आज फूल गए, कैसा बात बा। तो दयामान से पूछें कि ये हो, रोज पियासल रहत रहे, थका रहत रहे, आज का बात होगा कि पानी नहीं पिए और न जनबा हरे थमे दी है। तो हंसा दयामान किसान, हंसा कि बा ये राजा बैल ऐसा निकला कि बगले वाला इधर उधर खींच रहा था, उसको भी सही करके और अपने साथ चला। 10-12 बजे लगे और खेत जोतने का 10 बजे जोत दिया। इतना तेज चला, हमको थकाई नहीं आई। ये देवता है, देवता, ये बैल नहीं राजा बैल, ये देवता है हमारे के यहाँ। तो लक्ष्मीना खुश भईन, गईन गोड़ धरीन बैल के, जौन की एक बल्टी जूठा काठा जन बचे नावत रहन उन्हने के मुटकन के, तो वही के खियावे लगन दयामान। और राजा बैल के, अहेर वाला बैल, उसका नाम रखे थे राजा। और राजा बैल के जन्मा खुराकी बढ़ गया तो स्वतंत्र से बीतने लगा। कई बार भगवान दयामान ऐसा किसान है कि हमारा जिंदगी लौट आई फिर से। वाह वाह वाह, बारे भगवान खूब दया किया प्रभु, बचाया वो हत्यारा किसान से हमके खूब। कुछ दिना के बाद दयामान उनके पास जब आए तो बैल के आँख से आंसू टप 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 गिरने लगा। दयामान कहे कि हे भगवान, आप काहे रोवत है जन्मा, का कमी बा। तो उनके आभास हुआ, बाड़ी आई, आकाश बाड़ी हुआ कि ये वो जमाने का ये आपका बड़े भाई हैं, इन्होंने आपका हक मारे, चोरी किया है, इसीलिए बैल बन के आपका भरने आया है। ये तुम्हारे भैया हैं, बैल बन के आपका जो चोरी किए थे उसको ये जन्म में भरने आए हैं, भर रहे हैं, इसलिए सोच कर वो रो रहा है बैल आपका राजा। तब गैन दयामान गोड़े गिरन, हे भैया हम जानत नहीं रहे, अब तू भरपाई कह दी है, अब हमार भर गए जनबा, उत्तीर्ण हो गया हमसे। दयामान जी पूरी बढ़िया पकवान बनवाए के छिटवा में लिया के धरन खा, भैया ले खा ले, अब हम भरपाई हो गए जनबा, तू हमार भर चुके। तो चोरी का फल, किसी का हिस्सेदारी का फल, अगर चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे तो उसको भोगना पड़ेगा, प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। तो वो पानी रखे कहे कि भैया खा ले पूरी पकवान, पानी पी ले, अब तसे जुताई न करब, अब हमार कर्जा भर गल, जो चुराए रहे तो बराबर हो गया। तब वो राजा बैल का प्राण निकल गया, उसको मुक्ति मिल गई। तो उसको तेरही किए, उसको गाड़े दफनाकर बैल को, बड़ा रोए दयामान जी, भगवान से अर्जी किए कि हे भगवान, इनकी आत्मा को शांति प्रदान करो प्रभु, हमारे भैया को। तो इसी पर अब विराम हो रहा है दुनिया जो आगर। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा न मानो तो कर देखो, बुरे कर्म का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो, और जिसने किया है यारो उसका फल